जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या के अभियोग में वांछित 2 अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बता दें कि दिनांक 3 जनवरी 2024 वादिया द्वारा थाना खोड़ा पर लिखित तहरीर दी गई और वादिया का बड़ा भाई नेहरू गार्डन पोस्ट ऑफिस वाली गली रहने वाले दिनेश मिश्रा पुत्र स्वच्छ श्री कृष्ण कुमार मिश्रा उम्र करीब 55 वर्ष के कमरे पर उसकी बहन मधु ने जाकर देखा तो उसका भाई दिनेश चारपाई पर पड़ा हुआ अवस्था में मिल रहा था और पैच मृत अवस्था में पड़ा था और जिसकी पीठ पर चाकू लगने का निशान था। तत्काल खोड़ा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन किया गया और उस घटना का सफल अनावरण करते हुए सीसीटीवी कैमरे व मैनुअल इनपुट की महज से दिनांक 5 जनवरी 2024 को घटना में संलिप्त 2 अभियुक्त मदन लाल पुत्र शिवराम निवासी वंदना एनक्लेव चांद के मकान में खोड़ा और दूसरा पूरा उर्फ शहीद कुरैशी उर्फ हनीफ निवासी मंगल बाजार पीर मस्जिद के पीछे मोहल्ला हयात नगर खोड़ा। और इनके पास आपको बता दें कि उम्र 25 वर्ष जिनके कब्जे से निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल और चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त गढ़ों से पूछताछ की गई है। तो अभियुक्त भूरा उर्फ शहीद ने बताया कि लगभग 5 से 6 महीने पहले मैंने दिनेश मिश्रा से 2000 रुपये उधार लिए थे। मैंने दिनेश मिश्रा के लगभग 2000 रुपये वापस कर दिए। मेरे पास लगभग 600 रुपये ब्याज के रह गए थे। दिनांक 2 जनवरी 2024 को दिनेश मिश्रा मेरी मीट की दुकान पर आए और वहाँ सभी के सामने अपने ब्याज के 600 रुपये मांगने लगे। उन्हें 200 रुपये दिए और बाकी पैसे बाद में देने को कहा। इसी बात पर उन्होंने मुझे सबके सामने मुझे काफ़ी उल्टी सीधी बातें कही और माँ बहन की गालियाँ दी। वह मुझे एक थप्पड़ भी मारा। फिर भी मदन लाल के घर गया। दिनेश मिश्रा को भी उनके कमरे पर बुलाया और मैंने शराब मंगवाई तथा मदन लाल का बेटा अंकुश, मैं और दिनेश मिश्रा चारों ने शराब पी थी, लेकिन सब अपने घर पर चले गए थे। मैंने रात्रि में भी एक चक्कर दिनेश मिश्रा के कमरे पर मारा था परंतु गेट बंद था। दूसरे दिन दिनांक 3 जनवरी 2024 को मदन लाल के पास आया और कहा चलो तुम कुछ खिलाता हूँ पिलाता हूँ। और मदन लाल में एक कमरे में एक शव मिला था जिसपे चाकू से वार के निशान थे। घटना का खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया? दिनांक 3 जनवरी को थाना खोड़ा में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये था कि एक 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर गई है उसके घर में ही। पुलिस ने सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की और टीमों का गठन करके अभियुक्तों को पकड़ने के लिए रवाना कर दिया। उसी क्रम में आज दिनांक 5 जनवरी को जो इस हत्या को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त हैं उनको सीसीटीवी और मैनुअल इनपुट्स के आधार पे गिरफ्तार किया है। सर, हत्या का कारण क्या था? ये जो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं इनका नाम भूरा जो 25 साल का है और मदन लाल जो 55 साल का है ये है। इसका हत्या का मेन कारण रहा है जो भूरा है उसने मृतक से 2000 रुपये उधार लिए थे, वो उसने लौटा भी दिए थे। ये कुल 5-6 महीने पुरानी बात है। बट उसमें जो मृतक था वो इससे 600 रुपये ब्याज के मांग रहा था। उसमें से 2 जनवरी को घटना से एक दिन पहले इसने 600 में से 200 रुपये वापस दे दिए थे। बचे हुए 400 रुपये के लिए मृतक ने इसको गंदी गंदी गालियाँ दी थी और एक थप्पड़ जड़ दिया था जिसकी इसने इसको उसके रंजिश मान के उसके साथ ये घटना की। सर, माना जाए कि महज ये 400 रुपये ब्याज के जो निकल रहे थे यही हत्या की मुख्य वजह है और इसके लिए जो अभियुक्त हैं उन्होंने साजिश करके शराब पीते हुए हत्याकांड को अंजाम दे दिया। हाँ, ये जो घटना 3 तारीख को हुई है उससे पहले एक दिन ये एक साथ ही बैठ के दारू पिए थे और उसी दिन ये घटना होने वाली थी बट ये नहीं हो पाया। इसने रेकी की थी उस दिन जो भूरा है और 3 तारीख को सुबह फिर से भूरा और मदन जो 2 अभियुक्त हैं इन्होंने दोनों ने फिर से दारू पी नशा किया और उसके बाद करीब 11:30 बजे घटना को अंजाम दे दिया। वारदात के बाद ये लोग फरार हो गए थे, इनको कहाँ से गिरफ्तार किया? ये मर्डर के बाद फरार हो गए थे। ये जो मर्डर की सूचना दी थी ये 22 में एफआईआर दर्ज हुई थी, इसलिए इसका पहला जो डाउट था वो इस भूरा पे ही था क्योंकि एक दिन पहले ही इनका झगड़ा हुआ था तो ये फरार हुआ था और इसको पकड़ा गया है।
सर इसमें मदन लाल और भूरे का क्या, किसमें किसका क्या रोल था? इसमें मदन लाल जो है वो घटना के समय घर के बाहर रह के कोई आने जाने वालों पे नज़र रख रहा था, और जो भूरा उर्फ शाहिद है इसने अंदर जाके चाकू का वार किया था।